नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली पिछले साल हमने सीयूटी बेस्ड एडमिशन किया था, तो इस साल हमारा एकेडमिक सेशन चेंज हो गया। उसकी वजह से रिजल्ट्स अर्ली आ गए, जनवरी में आ गए। और दूसरा ये चैलेंज था कि सीयूटी बेस्ड एडमिशन हम 39 कॉलेज में ही कर रहे थे। हमारे पास 142 कॉलेज हैं, लेकिन एडमिशन हम 39 कॉलेज में कर रहे थे सीयूटी बेस्ड इन ए हाइब्रिड मोड, सीयूटी एज वेल एज नॉन सीयूटी। उसमें हमने देखा कि अराउंड 23% बच्चे ही सीयूटी के स्कोर पे आते थे, और उसमें थोड़े से चैलेंज रहते थे सेंटर्स के, एग्जामिनेशन सेंटर्स के। तो उनको एड्रेस करने के लिए, स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए, एडमिशन तो मेरिट बेस्ड ही रखा गया है, लेकिन 10+2 मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा। तो उसके लिए हमने एक सेंट्रलाइज पोर्टल बना दी है डायरेक्टरेट लेवल पे, jkadmission.in। वो पोर्टल आज लाइव हो गई है। तो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि हम एडमिशन्स ऑफर कर रहे हैं 142 कॉलेज में, अराउंड 60 प्रोग्राम्स के लिए। तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन क्रिएट की गई है। उनको एक कॉमन पोर्टल के थ्रू एडमिशन करना है, उनको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 रुपीज़ है। तो उसमें अपनी वो चॉइसेस भर सकते हैं, कॉलेज की प्रोग्राम्स की चॉइसेस भर सकते हैं। उनको वो केयरफुली चॉइसेस भरनी है। तो उसके लिए हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट किए हैं कॉलेज में। तो उनको किसी भी कॉलेज में वो वॉक इन कर सकते हैं, और एडमिशन फैसिलिटेशन सेंटर में जाके उनको हैंड होल्डिंग की जाएगी, उनको समझाया जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो वो उनका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। तो इसमें ये है कि जैसे वो अपनी ये एडमिशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 27 मई तक चलेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो 27 मई के बाद देन 30th में हम पहला लिस्ट निकालेंगे। तो फिर दूसरा लिस्ट हम निकालेंगे अराउंड 9 जून। फिर एक स्पॉट राउंड होगा 18 जून के आसपास। तो ये हमारा सारा प्रोसेस रहेगा, और हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रोसेस इतना स्मूथ बनाया गया है कि एडमिशन हमारे कॉलेज में अच्छी तरह से हो जाएंगे। और मेरी ये अपील रहेगी पेरेंट्स से भी और स्टूडेंट्स से भी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि उनको सिर्फ लेगेसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने नियर बाय कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि नियर बाय कॉलेज में भी हम मैक्सिमम प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, टुगेदर विद दैट फैसिलिटीज भी पूरी अच्छी तरह से दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे, अगर आप देखेंगे अप कंट्री कॉलेज में बड़ा मार्वलस इंफ्रास्ट्रक्चर आया है अभी। जो बड़े बड़े कॉलेज बने हैं, उनके एकेडमिक ब्लॉक्स बने हैं, उनके ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम ने इनॉग्रेशन भी की हैं। तो मेरी अपील ये रहेगी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि वो नियर बाय कॉलेज में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी दूर जगह से किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, लेगेसी कॉलेज में जा रहे हैं, आपको आने जाने में भी टाइम लग रहा है, ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं। तो आप नियर बाय कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ पर भी वही असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर भी वही प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसे कई प्रोग्राम्स जो हैं जो स्पेसिफिक कॉलेज में हैं, तो उनके लिए वो उन स्पेसिफिक कॉलेज में जा सकते हैं। लेकिन और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट्स को डीटीपी शॉप्स पे नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सिंस डिजिटल थोड़ा डिवाइड है, कहीं किसी एरिया में दूर इलाके हैं, तो वो डीटीपी सेंटर्स में जाते हैं। उनके लिए हमने ये कहा है कि वो किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। जैसे बोनियार का बच्चा है, वो बोनियार कॉलेज में जा सकता है, वहां से वो अमर सिंह कॉलेज के लिए भी एडमिशन प्रोसेस कर सकता है। तो बोनियार कॉलेज को कहा गया है कि उसको फैसिलिटेट करे। जहां पर भी स्टूडेंट को फैसिलिटेशन नहीं होती है, तो वो ग्रीवेंस रेज कर सकता है। हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाई है, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते रहेंगे। और हमारा जो ये पोर्टल है, ये बड़ा रोबस्ट है। तो इस पोर्टल में एक हमने क्या किया है, एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाया है। एक टिकट जनरेट कर सकता है स्टूडेंट। जैसे इसमें पेमेंट भी देनी है, फी भरना है स्टूडेंट को, पेमेंट फेलियर हो गया, ज्यादा पेमेंट हो गई या वापस आ गई पेमेंट, तो वो ग्रीवेंस रेज कर सकता है, वो टिकट रेज कर सकता है। उसका टिकट नंबर उसको दिया जाएगा, एंड देन अ रिस्पॉन्स विल कम टू हिम। Grievance can be regarding payment, grievance can be regarding program selection. So all colleges have been sensitized that उनको ये grievances address करनी है, timely address करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एडमिशन प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा, और हमारे कॉलेज में एडमिशन बढ़ेगा भी। लेकिन इसमें यही चैलेंज है कि सारे कॉलेज चाहते हैं हम GCW गांधीनगर में जाएं, जम्मू में, या फॉर दैट मैटर परेड में जाएं, या फॉर दैट मैटर अमर सिंह कॉलेज में जाएं, वुमेन्स कॉलेज में जाएं। लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दूसरे कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, वो इक्वली गुड है। तो और इसमें यही हमने कॉलेज जगह जगह इसलिए खोले हैं कि एक्सेस स्टूडेंट को मिले। जो दूर का बच्चा है वो दूर के कॉलेज में ही पढ़े, लेकिन अगर वो दूर का बच्चा श्रीनगर के कॉलेज में आएगा तो विदाउट एनी रीजन, तो उसके लिए वो फायदा नहीं है उसका। वी आर टेकिंग एजुकेशन टू हिज डोर स्टेप, सो ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट। सर अगर हम एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हमने जो विंडो रखी है, वी हैव केप्ट विंडो फ्रॉम 9 to 27 रजिस्ट्रेशन की। तो उसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट अभी कॉलेज में जा सकता है, वहां पूछ सकता है प्रोग्राम्स, अपने फ्रेंड्स से पूछ सकता है, अपने पेयर से पूछ सकता है, या अपने पेरेंट्स से पूछ सकता है, या जो स्टूडेंट आगे चले गए हैं उनसे पूछ सकता है। हमारे लिए द स्टूडेंट हैज टू मेक हिज ओन चॉइस।
तो प्रोग्राम सारे अवेलेबल हैं, पोर्टल पे विजिबल हैं सारे प्रोग्राम्स, सारे कॉलेज विजिबल हैं, उनका इनटेक विजिबल है। तो स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि मैं किस प्रोग्राम में जाऊंगा। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का प्रोग्राम है, ये बड़े कॉलेज में भी है, छोटे कॉलेज में भी है, सिलेबस सेम है, टीचर सेम क्वालिफाइड है, तो वो छोटे कॉलेज में भी जा सकता है, उसको ज़्यादा अच्छा अटेंशन वहाँ मिल सकता है। तो इसमें ये है कि सारे प्रोग्राम्स विजिबल है स्टूडेंट के लिए, इनटेक विजिबल है। और आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट को कोई प्रोग्राम कैसे मिलेगा, उसके लिए मेरिट जनरेट होगा, इसमें कोई भी ये नहीं है। इट इज ऑल मेरिट बेस्ड एडमिशन, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी सिफारिश, नथिंग, बिकॉज एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। अगर किसी कॉलेज में 80 सीट्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो ये सारे 80 पहले मेरिट के हिसाब से जाएंगे, उसमें जो वैकेंट रहेंगे वो सेकंड राउंड में जाएंगे, उसमें वैकेंट रहेगी वो थर्ड राउंड में जाएंगी। जैसे सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो सीट सारी विजिबल हो जाएंगी ऑन द पोर्टल। So student has to understand that it is all online based system and choice is his. इसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, स्टूडेंट के चॉइस के बेस पे चलेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि ग्रीवेंस स्टूडेंट रेज कर सकता है, टिकट जनरेट कर सकता है और उसका जवाब उसको दिया जाएगा, लेकिन अननेसेसरली भी वो नहीं करना है। जब जरूरत होगी तभी करना है, बिकॉज इससे भी ट्रैफिक बढ़ जाता है तो रेस्पॉन्स में टाइम भी लग सकता है। इसीलिए स्टूडेंट से अपील है कि वो 9 से अभी स्टार्ट हो रहा है, दे शुड नॉट जंप फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट डे ओनली, बिकॉज इसमें रश बढ़ जाएगा पोर्टल पे। तो 9 to 27 उनको रजिस्ट्रेशन पूरी है, तो फिर पहला लिस्ट निकलेगा, उसमें उनको एलोकेशन हो जाएगी। तो उनको किसी कॉलेज में एलोकेशन होगी, वहाँ उसको उनको पेमेंट भरनी है, वो भी ऑनलाइन भरनी है। तो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, स्टूडेंट को कहीं जाना नहीं, सिर्फ कॉलेज वो जा सकता है देखने के लिए कॉलेज को ऐसा कॉलेज है, या कॉलेज से कोई गाइडेंस लेने के लिए। सर जब परसों ये खबर सामने आई कि सीयूईटी कैंसिल किया गया है, कई स्टूडेंट्स की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने सीयूईटी के फॉर्म्स भरे थे, अब उनका क्या होगा? जब सीयूईटी के फॉर्म्स भरे जाते हैं तब कुछ पेमेंट भी ली जाती है भरने के लिए, उसका क्या होगा? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल हमने नोटिफाई नहीं किया था कि हम सीयूटी बेस पे एडमिशन करेंगे, हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली थी। तो स्टूडेंट्स ने अगर कोई सीयूटी का टेस्ट दिया है, ऑन देयर ओन दिया है, और वो टेस्ट वैलिड है, ये नहीं है कि वो हम सीयूटी के बेस पर नहीं ले रहे हैं, तो बाकी कॉलेज में तो ले रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री। सीयूटी टेस्ट इज मैंडेटेड इन सर्टेन स्टेट्स, इन सर्टेन यूटीज आल्सो। तो स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, वो बाहर भी जा सकता है। तो सीयूटी टेस्ट ऐसा नहीं है, सीयूटी टेस्ट हमारा है, इट्स अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड दिस ईयर वी हैव नॉट नोटिफाइड कि हम सीयूटी के बेस पे एडमिशन करेंगे। हमने बोला था कि जब हमने नोटिफाई किया कि हम 10+2 मेरिट बेस पे एडमिशन करेंगे। सर अगर आने वाले वक्त की बात की जाए तो आने वाले वक्त में इस तरह से एंट्रेंस टेस्ट देखा जाएगा या फिर ऐसी मेरिट बेसिस पे एडमिशन? नहीं, हमने ये ऐसा नहीं किया, हमने इस साल के लिए बोला है हम सीयूटी बेस पे एडमिशन नहीं करेंगे। दिस सिस्टम विल बी अगेन इवैल्यूएटेड नेक्स्ट ईयर एंड इट हैज टू चेंज, इट हैज टू रिफाइन विद एवरी जस्ट एवरी साइकिल ऑफ एडमिशन। तो अभी ये साइकिल टोटली मेरिट बेस्ड है। इट्स नॉट दैट कि किसी को ऐसे एडमिशन मिलेगा, सिर्फ 10+2 मेरिट भी एक वैलिड बोर्ड से आता है, एक वैलिड इवैल्यूएशन होती है स्टूडेंट की, उसी इवैल्यूएशन के बेसिस पे उसको किसी प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाएगा।